हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ते हैं बारनौली की प्रमेय क्या होती है, इससे रिलेटेड डेफिनेशन क्या है इसका फॉर्मूला, कैसे डेरिवेट किया जाता है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके, बहुत अच्छे समझते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 11th का टॉपिक है वैसे तो, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज इसको बहुत अच्छे समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बारनौली ने बताया कि जब कोई आश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा P मतलब प्रेशर, दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है ना वो नियत होता है। यानी प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो सम होता है वो क्या होता है, हमेशा ये कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर ये द्रव है तो यहाँ पर देखोगे आप इस वाले पॉइंट पर अगर निकालना चाहो तीनों का योग तो हमेशा वही आएगा जो इस पॉइंट पर आएगा, जो इस पॉइंट पर आएगा। यानी हर एक पॉइंट पर इन तीनों का योग आप देखेंगे ना तो हमेशा ही कांस्टेंट आने वाला। कैसे, जैसे आप समझिए छोटा सा ऐसे, मान लो ये हमारी छत है, छत पर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ, अब ये नीचे कूदना चाह रहा, अब खड़ा ऊपर इतनी दूर पर खड़ा हुआ कोई चीज़ ऐसे खड़ी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, ज़्यादा। अब जैसे ऊंचाई h तो होता है ना स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में हाइट पर बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब यानी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा सॉरी बढ़ गई। अब ये अगर नीचे कूदना चाह रहा तो जब कूदेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी। तो भैया जब नीचे कूदेगा तो ऑटोमेटिक बढ़ क्या जाएगा, उसका वेग यानी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने से क्या बढ़ेगा आपका, स्पीड बढ़ने से आपकी बढ़ जाएगी गतिज ऊर्जा। यानी आप देखेंगे कि जब एक ऊर्जा कम हो रही है तो ऑटोमेटिक ही दूसरी बढ़ जा रही है। इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी एक ऊर्जा कम होगी तो दूसरी ऑटोमेटिक। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 रुपये हैं, 2 रुपये हमने किसी को दे दिए दोनों रुपए, तो हमारे पास थोड़ी ना बराबर हुए। जैसे हमने 2 रुपये किसी को दे दी, पीछे से हमारी जेब में कोई 2 रुपये रख दे तो बस ऊर्जा संरक्षित है, यानी धन संरक्षित है। समझिए कि नहीं। इसीलिए आप देखते हैं इसके डेरिवेशन को कैसे, ये आया कहाँ से। अब हर चीज़ को अच्छे से कवर करते हैं। मान लीजिए कोई द्रव है, धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, ये P सिरा है, एक Q सिरा है, धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। अब ये मान लेते हैं इधर का जो हमारा द्रव है इसका जो प्रेशर है, दाब है P1, इस वाले इसका एरिया क्या है A1, और 1 सेकेंड में मान लीजिए द्रव यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय कर गया। यहाँ पर मान लेते हैं इसका सिमिलरली इसका दाब इधर P2, एरिया A2, वेग V2 है। मान लीजिए H1 ऊंचाई पर है, ये क्या है H2 ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर हम एक बार देखते हैं, P सिरे पर द्रव द्वारा किया गया, P सिरे पर द्रव द्वारा किया गया कार्य। P सिरे पर देखिए कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W1 मान लेते हैं। कार्य बराबर होता बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स बराबर आपका क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, यानी बल बराबर होता है हमारा दाब गुणे क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा P1 इंटू A1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये बल हो गया, यानी दाब गुणे क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इंटू ये क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, यानी 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है V1। तो यानी P सिरे पर कितना काम किया गया। इसी प्रकार से लिखेंगे क्या, Q सिरे पर द्रव द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो हो जाएगा हमारा W2 बराबर ये क्या हो जाएगा, इसी तरह से P2 और A2 इंटू में क्या हो जाएगा V2, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेट कार्य यानी द्रव द्वारा किया गया नेट कार्य W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P1, यानी W बराबर हो जाएगा W1 माइनस W2। अब W1 की जगह हम क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा P1 इंटू में A1 इंटू में V1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 इंटू A2 इंटू में V2। यहाँ तक बात समझिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, A1 इंटू V1, इसको समझिएगा अच्छे से। A1 इंटू V1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा A2 इंटू V2। ये दोनों क्या है, आयतन है, यानी इधर का आयतन है। आयतन बराबर होता क्या, देखिए आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए क्षेत्रफल गुणे वेग, ये क्या हो गया आयतन। जितना आयतन इधर का होगा उतना ही आयतन क्या होगा, आयतन में चेंजेस कोई नहीं होता है। आयतन इधर का उधर का आयतन दोनों बराबर है, यानी वैल्यूम बराबर होगी। और वैल्यूम बराबर एक फॉर्मूला होता है, वैल्यूम बराबर होता है हमारा मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि द्रव्यमान और बटे में घनत्व को यहाँ पर लिखा गया रो से, किससे, रो से। अब यहाँ पर जहाँ पर ये A1 V1 लिखा है यहाँ पर M/P लिख दीजिए। इसलिए जो हमारा W बराबर हो जाएगा W नेट, इसे नेट लिख दीजिए, नेट कार्य, ठीक, बराबर यहाँ पर हो जाएगा P1 और यहाँ माइनस लगा दीजिए P2। अब ये दोनों में एक जैसा हो जाएगा तो बाहर कर लेंगे, तो यानी M/ρ, यहाँ पर M/ρ, यहाँ पर M/ρ, बाहर कर लीजिए तो इतना, यानी नेट जो काम किया गया वो हमारा पास इतना हो गया, यानी किया गया द्रव द्वारा किया गया नेट कार्य हमने निकाल लिया। ठीक, यहाँ तक बात कंफर्म हो गई ना।
अब देखते हैं थोड़ा सा और। अब यहाँ पर लिखेंगे हम द्रव नेट गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्यों हो जाएगी? क्योंकि द्रव बह रहा। अब इधर का थोड़ा हम मान लेते सिरा बड़ा, इधर का सिरा थोड़ा क्या है छोटा। तो जब छोटा सिरा तो वहाँ पर स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे सिरा कम हो जाएगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा स्पीड से निकलने लगेगा। तो यानी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या? गतिज ऊर्जा बराबर होता हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले सिरे पर मान लीजिए हाफ एम वी वन स्क्वायर, दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगी? हाफ एम वी टू स्क्वायर। और वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो हमारी वृद्धि हो जाएगी टोटल, यानी ये हमारी हो जाएगी वृद्धि। तो हमारी हो जाएगी हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, यानी पीछे वाले से आगे वाली घटा दीजिए, ये हो जाएगी क्या? गतिज ऊर्जा में वृद्धि। इसी प्रकार से बताइए गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो स्थितिज ऊर्जा ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक दूसरी घटेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा में कमी। स्थितिज ऊर्जा में कमी। स्थितिज ऊर्जा में हमारी कमी कितनी हो जाएगी? तो हमारी हो जाएगी एम जी एच वन माइनस एच टू, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? एम जी एच, यानी एम जी दोनों में ही रहेगा, एच वन माइनस एच टू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नेट ऊर्जा में, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा जगह की कमी है इसी वजह से। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? नेट ऊर्जा में वृद्धि। तो नेट ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी? आप देखेंगे जो चीज़ बड़ी होगी इसे तो गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। नेट ऊर्जा में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? गतिज माइनस स्थितिज, गतिज माइनस स्थितिज। अब देखिए गतिज ऊर्जा हमारी क्या थी? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, माइनस स्थितिज हमारी क्या है? एम जी एच वन माइनस एच टू। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? इसको एक बार आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। अब देखिए हम ऊपर का थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यानी यहाँ तक हमने निकाल लिया कितनी ऊर्जा में वृद्धि हुई और टोटल काम। अब आपको पता होगा कार्य ऊर्जा की प्रमेय से कि कार्य जितना भी आप करेंगे उतना ही ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि। यानी किया गया नेट कार्य बराबर नेट ऊर्जा में वृद्धि, दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमारी क्या बताती है? कुल, यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेट कार्य, नेट यानी जितना भी आप कार्य करेंगे बराबर क्या हो जाएगा? नेट ऊर्जा में वृद्धि। यानी जितना भी आप काम करेंगे उतनी ही ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो नेट कार्य हमारे पास कितना है? नेट कार्य हमारे पास है P1 माइनस P2 और m अपॉन रो। इसे देखिए रो पढ़ेंगे, रो का मतलब डेंसिटी है, और बराबर नेट ऊर्जा में वृद्धि कितनी हमारी? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर और माइनस का एम जी एच वन माइनस एच टू। देखिए यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, यहाँ भी m इधर से कॉमन कर लेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, m को कैंसिल कर दिया हमने। अब यहाँ से हमारा बचा क्या? P1 माइनस P2। अब रो इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हमारा हो जाएगा हाफ रो और ये वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो और वी वन स्क्वायर माइनस जी बचा ना, मल्टीप्लाई कराएंगे तो रो इधर इंटू में चला जाएगा ना, तो यहाँ हमारा हो जाएगा रो जी H1 माइनस रो जी H2। यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं? अब देखिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे P1, अब इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा? हाफ रो V1 स्क्वायर और प्लस इधर लेकर आएंगे तो रो जी H1 बराबर, इसको P2 को इधर लेकर जाएंगे तो P2 प्लस में ये क्या हो जाएगा हमारा? हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस ये सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ बचेगा रो जी और H2। अब आप देखेंगे कि जितनी ऊर्जा इधर की थी यहाँ पर सम जितना ऊर्जा का था उतनी ही ऊर्जा का सम इधर निकलने के बाद भी हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि ऊर्जा हमेशा ही क्या रहती? तीनों का सम हमेशा ही नियत रहता है। यानी अगर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी ऑटोमेटिक घट जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी गतिज बढ़ गई और गतिज ऊर्जा बढ़ गई दाब ऊर्जा, तो ऑटोमेटिक स्थितिज ऊर्जा कम होकर दोनों को क्या कर देगी? बराबर कर देगी। यानी इनका सम हमेशा ही इक्वल होने वाला है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर या गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियत।
यानी ये चीज़ जो होगी आपकी हमेशा ही क्या रहती है, नियत रहती है, कभी भी नहीं चेंज होती। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखिए कुछ इसके एग्जांपल है, जैसे आपने बार्नौली ने बताया था कि हमारा, थोड़ा सा इसको नीचे वाला रफ किए देते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा स्पीड होता है, स्पीड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर यानी दाब के, यानी प्रेशर के। यानी किसी भी चीज़ की अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे ना तो जो प्रेशर होगा वो ऑटोमेटिक ही क्या होता है, घट जाता है। स्पीड बढ़ाओगे प्रेशर घट जाएगा। जैसे खूब स्पीड से चलने वाली ट्रेन, अगर आप उसके पास में खड़े हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ट्रेन ऑटोमेटिक आपको खींच लेगी। अब ट्रेन नहीं खींचती, देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हैं, अब आगे हमारे कुछ हवा हमारे पीछे, आगे की हवा हमको पीछे ढकेल रही, इधर पीछे के हवा आगे ढकेल रही, इसीलिए हम यहीं पर ऐसे क्या स्थिर खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आगे से हमारी कोई बहुत स्पीड में चीज़ निकल जाए तो स्पीड यहाँ की बढ़ी, स्पीड देखिए समझिए, स्पीड यहाँ की बढ़ गई आगे की, तो ऑटोमेटिक ही प्रेशर क्या हो गया, कम। और हमेशा ही चीज़ें हवा क्या चल रही, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी पीछे की हवा हमको आगे का प्रेशर कम हो गया, आगे ढकेल देगी, बस आगे जाकर हम ट्रेन में चले जाएंगे। इसीलिए जब कहीं बहुत हाई स्पीड से ट्रेन चल रही हो ना तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों, बर्नौली के अकॉर्डिंग हवाई जहाज आप देखेंगे ऊपर उड़ता है तो उसके पंख ऐसे होते हैं ना, तो नीचे क्यों नहीं गिरता है, क्यों इसलिए नहीं गिरता, क्योंकि उसके पंख ऐसे बनाए जाते हैं कि जो उसका पंख जैसे होता है ना तो उसके ऊपर का जो हमारा स्पीड होती है ना वो बढ़ जाती है और नीचे की क्या हो जाती है, घट। अब ऊपर की स्पीड बढ़ जाती है, जो ऊपर फैन होता है ना, यानी पंख जो लगा होता है उसकी ऊपर की स्पीड बढ़ जाती है, तो हमेशा ही हवा जो नीचे की रहती है ना ऊपर ढकेलती रहती है, इसीलिए वो कभी नीचे ही नहीं गिरता है। और ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये बार्नौली की थ्योरम के एग्जाम्पल है। अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। थैंक यू एवरीवन।